अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी। दोस्तों आज की स्टोरी मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये स्टोरी हमें किंजा ने भेजी फ्रॉम कराची। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी स्टोरी को पूरा सुनिएगा, कहीं मिस मत करिएगा। चलते हैं स्टोरी किंजा की ही ज़ुबानी सुनते हैं। मेरी कहानी मेरे वालिद की है। यह आज से तकरीबन 25 साल पुरानी बात है, जब मेरे वालिद की नई शादी मेरी वालदा से हुई थी। मैं यहाँ आपको अपने मुतालिक बताती चलूँ कि मेरे वालिद का ताल्लुक़ फ़तेह जंग पंजाब से है, जबकि मेरी वालदा का ताल्लुक़ कराची से है। आज से तकरीबन 25 साल पहले कराची में वाक़या कुछ ऐसे मकामात थे जो आबाद थे, बाकी सब वीरान और खंडर हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब दिसंबर की सख्त सर्दियाँ थीं, जो कि अपने अरूज पे थी, और मेरे वालिद मेरी वालदा के साथ फ़तेह जंग में रहते थे। किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में मेरे वालिद को कराची से कॉल आई और उन्हें फ़ौरन जाने की ज़रूरत पड़ी। मेरे वालिद ने वालदा को साथ चलने का कहा। मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया कि मैं सफ़र नहीं कर सकती, और मेरी वालदा ने वालिद को कहा कि तुम ही हो। मेरे वालिद उसी वक्त बस के सफ़र से कराची के लिए रवाना हो गए। सफ़र तवील था। वहाँ सर्दी की ठठराती रातों में बस एक वीराने के पास जाके रुकी, और मेरे वालिद का डेस्टिनेशन वहीं था, उनको वहीं उतरना था। बस से उतरते वक्त मेरे वालिद ने जब बाहर का मंजर देखा तो न जाने वहाँ एक अजीब सा खौफ था, एक अजीब सी वहशत, क्योंकि रात का वक्त था और अजीब सन्नाटा था। एक लम्हे के लिए उनके रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि वो मंजर ही ऐसा था। बहरहाल वो नज़रअंदाज करते मेरे वालिद उस जगह उतर गए। इलाका था जिसके किनारे में कुछ पुरानी दुकानें थीं। मेरे वालिद बैग उठाए वहाँ किसी रिक्शा या टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक औरत पे पड़ती जो उनसे थोड़ा दूर कुछ फासले पे खड़ी थी। मेरे वालिद ने जब उस औरत को इस वीरान इलाके में देखा तो एक लम्हे के लिए हैरत हुई, और उस औरत की तरफ बढ़े और उससे पूछा, बहन आप यहाँ वीराने में खड़े क्या किसी का इंतज़ार कर रही हैं? क्या आपका कोई लेने आने वाला है? मेरे वालिद उसे सवाल करते रहे पर वो चुपचाप खड़ी रही। फिर मेरे वालिद ने उसे दोबारा सवाल किया तो उसने मेरे वालिद की तरफ देखा, और जब उसने मेरे वालिद की तरफ देखा तो मेरे वालिद क्या देखते, वो और कोई नहीं मेरी वालदा थी। मेरे वालिद को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, बल्कि उनको बहुत गुस्सा आया और मेरी वालदा को भड़क और बोलने लगे, अगर तुम्हें मेरे पीछे आना ही था तो उस वक्त मेरे साथ क्यों नहीं आई जब तुम्हें मैंने आने के लिए कहा था? अकेले सफ़र करते तुम्हें ज़रा भी खौफ नहीं आया? मुझे एक फ़ोन कर देती कि साथ आना। मेरे वालिद ने बातों बातों में पॉकेट से सिगरेट जलाई और उस औरत से सवाल करते रहे जो मेरी वालदा के रूप में खड़ी थी। अचानक जैसे ही मेरे वालिद ने सिगरेट मुंह पर रख के लाइटर जलाया और वो औरत भाग कर उन पुरानी दुकानों के पीछे कहीं खो गई। मेरे वालिद अंधेरे की वजह से लाइटर लेके दुकानों में उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिली। मेरे वालिद समझे कि मेरी वालदा उनकी डांट से कहीं नाराज़ हो गई और कहीं चली गई है। मेरे वालिद को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया और फ़ोन उठाकर अपने घर फ़तेह जंग फ़ोन किया और अपनी अम्मी यानी मेरी दादी से शिकायत करने लगे और गुस्सा होने लगे कि आप लोगों को ख्याल करना चाहिए, मेरी बीवी को मेरे पीछे ही कराची भेज दिया, अगर कुछ हो जाता तो आप लोगों ने बहुत गैर जिम्मेदारी का काम किया, वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ मेरी दादी जो कि हैरान थी और जो कि उनकी बातें सुन रही थी, एकदम से बोली, बेटा ये तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी बीवी तो मेरे साथ बैठी है और वो इतनी दूर कराची कैसे जा सकती है? ये सुनते ही मेरे वालिद पे खौफ के पहाड़ टूट पड़े और मेरे वालिद समझ गए कि वो जिससे इतनी देर से बात कर रहे हैं वो मेरी वालदा नहीं, कोई चुड़ैल थी। फिर होना क्या था, मेरे वालिद ने वहाँ से दौड़ लगा दी और पूरे रास्ते पुरानी हयात का विर्द करते रहे। घर पहुँचकर उन्हें तेज़ बुखार हो गया। फिर उन्होंने पूरा माजरा बताया। अगर उस वक्त मेरे वालिद के पास लाइटर ना होता तो क्या करती? अल्लाह ताला ने मेरे वालिद की हिफाजत की। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। मेरी दूसरी कहानी मेरी पुप्पो के साथ पेश। ये उनके बचपन की बात है। हमारा ताल्लुक़ पंजाब से है। ये उन दिनों की बात है, मेरे दादा की परचून की दुकान हुआ करती थी और वो दिन का खाना अक्सर दुकान पे ही खाया करते थे। मेरी दादी दोपहर का खाना पकाकर मेरी पुप्पो को, जो उस वक्त 8 साल की थी, उनके हाथ दुकान पे भिजवाया करती थी। कहते हैं कि गांव देहात में भरी दोपहर का वक्त और आधी रात का वक्त दोनों ही ख़तरनाक होते हैं। एक दिन मेरी दादी ने हस्बे मामूल गरम गरम टिफ़िन तैयार करके मेरी पुप्पो को थमाया और 3 बजे से पहले वक्त पर घर पहुंचने की
ताकीद करके भेजा। मेरी फूफा खाना लेकर दादा की दुकान की तरफ चल गई। रास्ते में खेत भी पड़ते थे और चूँकि बच्चे तो अपनी मस्ती में होते हैं, हर चीज़ हर बात से अनजान होते हैं, और मेरी फूफा भी बचपन में मेरी दादी की ताकीद को भूल गई। और दादा को खाना देने के बाद वापसी आते वक्त वो खेत में बैठ कर खेलने लगी। अचानक उन्हें वक्त ज़्यादा होने का एहसास होने लगा। मेरी फूफा जल्दी से उठी और घर की तरफ रवाना हो गई। अब वक्त बहुत हो चुका था, घड़ी दोपहर का वक्त हो रहा था। अब मेरी फूफा जो 8 साल की बच्ची हर बात से बेखबर घर को जल्दी पहुंचना चाहती थी। बहरहाल थोड़ी दूर चलते चलते उन्हें एक बूढ़ी औरत नज़र आती जो लंगड़ा कर चल रही थी। मेरी फूफा की जान में जान आई, जो सोचने लगी चलो कोई इंसान तो नज़र आया, उसके साथ कुछ दूर सफ़र कट जाएगा। मेरी फूफा उसके बराबर बराबर साथ चलने लगी। अचानक उनकी नज़र उस बूढ़ी औरत के पाँव पर पड़ी। तो देखती हैं कि उस बूढ़ी औरत के पैर तो उल्टे थे, पैरों के पंजे दूसरी जानिब, जबकि एड़ियाँ तो पीछे की तरफ। मेरी फूफा जो महज 8 साल की थी सोचने लगी ये औरत क्या मासूर है जो इस तरह चल रही है, और इसके पैर उल्टे क्यों हैं। बहरहाल उन्होंने उसे कोई बात नहीं की और घर पहुंच गए। अपनी अम्मी यानी मेरी दादी को पूरा किस्सा बताया। मेरी दादी ने फूफा को बहुत डांटा और समझाया वो औरत तुम्हें माजूर लग रही थी, वह एक पिछल पैरी थी, पर अल्लाह का करम हुआ कि मेरी उसे कोई बात नहीं की, वरना न जाने क्या हो जाता। गाँव देहात में अक्सर ऐसे वाक़यात हमें सुनने को आम मिलते हैं, और भरी दोपहर और आधी रात को अकेले घर से बाहर निकलते वक्त हमें ख्याल करना चाहिए। इन बलाओं का साया उसी वक्त बहुत भारी होता है और इसी वक्त ये बहुत ताकतवर हो जाती हैं। अल्लाह पाक हमें शैतान और इन गैर मरी मखलूक के शर से महफूज रखे। पाक साफ रहें, तहारत की हालत में रहें, तो कभी भी ये शैतानी मखलूक आप पर हावी नहीं हो सकती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसे कोई नाकाबिले फरामोश खौफनाक वाक़यात पेश आए तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और मेरा एक व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर आप चाहें तो मुझे अपना वॉइस मैसेज बना के भेज सकते हैं। अगर उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ ना हुई तो मैं उसे ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो